आप मुझे वोट दीजिए और मेरा ये वादा है कि आपके बच्चे भूखे नहीं मरेंगे। मैं उनकी शिक्षा पर काम करूंगा, आपके विकास में पूरा ध्यान दूंगा। अगर आप मुझे वोट देते हैं तो मैं आपको बहुत अच्छा जीवन दूंगा। ऐसा आपने जरूर सुना होगा पॉलिटिशियंस के मुंह से, पर क्या वो सारी चीजें जो पॉलिटिशियंस बोलते हैं वो सारे वादे वो बाद में करते हैं? द आंसर इज नो। वो आपसे बोलते हैं कि आप उनको वोट दीजिए और वो आपके जीवन को बेटर करेंगे, पर वही नेता जो इलेक्शन के पहले आपके पैर छूता था वो जीतने के बाद आपके गली मोहल्ले में दिखाई भी नहीं देता। फिर आप सोचते हैं कि इसने तो हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, हमें इससे वोट नहीं देना चाहिए था। और अगले इलेक्शन में फिर से वो आपके पास वोट मांगने आता है, आपको चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाता है, आप पर सिडक्शन की टेक्निक्स को यूज करता है और आपको सिडक्स करता है और आप जो नहीं करना चाहते थे आपसे वो करवाता है। आप नहीं चाहते थे कि आप उसको वोट दें, उसको जिताएं, पर वह ऐसी टेक्निक्स खेलता है जिससे आप उसी को वोट देते हैं। स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिडक्शन के बारे में। जनरली सिडक्शन को कनेक्ट किया जाता है अपोजिट जेंडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। हम सिडक्शन का यूज सिर्फ सामने वाले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नहीं, बल्कि हर जगह मल्टीपल जगहों पर इसका यूज कर सकते हैं। डिपेंड आप पर करता है कि आप इसका यूज कैसे करते हैं। जैसे चाकू का यूज अगर एक क्रिमिनल करे तो एक हथियार की तरह यूज होता है, और अगर उसी चाकू को एक डॉक्टर यूज करे तो वो उससे कई लोगों की जानें बचा सकता है। सिडक्शन बिल्कुल ऐसा ही है। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप सिडक्शन का यूज कैसे करते हैं। इसीलिए आज हम द आर्ट ऑफ सिडक्शन बुक के कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में बातें करेंगे जिसकी हेल्प से आप सामने वाले को सिडक्स कर सकते हैं, उससे अपना काम करवा सकते हैं। जिसमें पहला पॉइंट है चूज द राइट विक्टिम। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको सिडक्शन किस पर यूज करना है और किस पर नहीं। अगर आप सही विक्टिम को चूज नहीं करते हैं तो सिडक्शन का उस पर कोई यूज नहीं होगा। सिडक्शन के लिए सही विक्टिम्स वो होते हैं जो आप में कुछ यूनिक पाते हैं, जो आपसे बात करने के लिए उतावले रहते हैं, आपके साथ समय स्पेंड करने के लिए उतावले रहते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ मिसिंग हो। अगर किसी इंसान की लाइफ में हर चीज़ फुलफिल है तो आप उस पर सिडक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, वो इंसान सिडक्स नहीं होगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको किस पर सिडक्शन का यूज़ करना है और किस पर नहीं, ये आपको बिल्कुल पता हो। दूसरा पॉइंट, हर चीज पर बारीकी से ध्यान दें। एक देश की रानी जिसके बहुत ज्यादा दुश्मन थे, वो देश काफी कमजोर पड़ रहा था। रानी को इस बात की बहुत ज्यादा चिंता थी। तब रानी ने दुश्मन राजाओं की वाइफ को इनविटेशन दिया कि वो उनके महल आए। दुश्मन राजाओं ने अपनी वाइफ्स को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि रानी बहुत ही चालाक है, उससे बच कर रहना। वो सारी रानियां उस राज्य पहुंची और पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत हुआ, उनके ऊपर फूल डाले गए। कुछ समय बाद उन रानियों को उस देश की रानी से मिलवाया गया। रानी ने मिलते ही हर किसी से पर्सनली जाके हाथ मिलाया और बोला हम सब एक हैं। और वहां से रानी खुद उनको महल दिखाने के लिए अपने साथ लेकर गई। उनको महल रानी ने अपने साथ दिखाया और लास्ट में डिनर किया। डिनर करके जब वो जाने लगी तब रानी ने सारी रानियों से पर्सनली फिर से हाथ मिलाया और उनको एक बहुत ही बेहतरीन तोहफे दिए और फिर से उन्होंने बोला हम सब एक हैं। जब सारी रानियां अपने राज्य वापस आ गई तब उन्होंने अपने पतियों से बोला कि रानी इतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोचते हो। पर असल बात तो ये थी कि रानी बहुत ही धूर्त थी। वो अपने किसी भी दुश्मन को इतनी बुरी मौत देती थी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। पर जब रानी कमज़ोर पड़ने लगी तब रानी ने सिडक्शन का यूज़ किया और अपने सारे दुश्मन राजाओं को अपने मित्र में परिवर्तित कर दिया। इस टेक्निक में रानी ने जिन दुश्मन रानियों को बुलाया था उनके साथ टाइम स्पेंड किया, हर एक बारीक से बारीक चीज़ पर ध्यान दिया। उनके खाने से लेकर उनको महल दिखाने तक, उनको गिफ्ट देने तक रानी खुद इन्वॉल्व थी और दुश्मन रानियों को लग रहा था कि रानी इतनी भी बुरी नहीं है। इसी तरह अगर आप किसी को सिडक्स करना चाहते हैं तो उसकी हर एक बारीक से बारीक चीज़ पर ध्यान दीजिए। सारी बारीक से बारीक चीज़, चाहे वो कपड़े हो, चाहे उसका गिफ्ट हो या कोई चीज़ जो उसने अभी जल्दी ही परचेज की हो,
जब आप उसकी इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे तो वो ऑटोमेटिक ही आपसे सिडक्स होने लगेगा। अगर बच्चों को शांत रखना है तो सबसे सही चीज़ जो है वो है सस्पेंस। सस्पेंस हर इंसान को पसंद होता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कोई इंसान, एक राजा जो हर एक रात एक नई लड़की के साथ सेक्स करने के बाद उसे मार देता था, फिर उस राजा का सामना एक ऐसी लड़की से पड़ा जो राजा को डेली एक कहानी सुनाती थी। बस ट्विस्ट इतना था कि वो लड़की एक कहानी सुनाने के बाद दूसरी कहानी कंटिन्यू कर देती, पर वो उस कहानी को पूरा फिनिश नहीं करती। वो उस कहानी को दूसरे दिन कंटिन्यू करती और फिर से एक नई कहानी स्टार्ट कर देती। ऐसा करते करते वो लड़की राजा के साथ 4 साल तक रही और लास्ट में राजा को उस लड़की से प्यार हो गया और राजा ने उससे शादी कर ली। सस्पेंस हर इंसान को पसंद होता है, फिर चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जो हो, हर इंसान को सस्पेंस पसंद होता है। अगर आप सामने वाले को सस्पेंस में डाल सकते हो तो आप इजीली उससे जो चाहे वो करवा सकते। अगली टेक्निक, जो भी आपका विक्टिम है उसको अकेला कर दीजिए। किसी भी इंसान की ताकत होती है उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके रिलेटिव, उसके नेबर्स, XYZ पर्सन। अगर आप अपने विक्टिम को इन सारे लोगों से कट ऑफ कर देते हैं तो आप बड़े से बड़े इंसान को भी आराम से, आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक राज्य का सेनापति उस राज्य की रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और रानी भी उससे प्यार करती थी। तो जब सेनापति ने उससे अपने प्यार का इजहार किया तब रानी ने उसको मना कर दिया। कुछ समय बाद सेनापति ने रानी के हस्बैंड और उसके बच्चे को मार दिया और सेनापति रानी के पास जाकर बोला कि उसने उसके प्यार के लिए उसके पति और उसके बच्चे को मार दिया है। पर रानी बहुत दुख में थी, इसलिए रानी ने उसको तुरंत वहां से जाने के लिए बोल दिया। पर कुछ समय बाद उस सेनापति और रानी, उन दोनों ने आपस में शादी कर ली। इस केस में सेनापति ने रानी के साथ के सारे लोगों को किल कर दिया जो रानी को सपोर्ट दे सकते थे, पर अब रानी को सपोर्ट देने वाला कोई नहीं था। सारे लोगों को उसने मार दिया था। अगर आप विक्टिम को उसकी पावर्स से अलग कर देते हैं तो आप उससे मनचाहा काम करवा सकते हैं, उससे आप अपनी तरफ अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, जो चाहें आप उससे फिर करवा सकते हैं। क्योंकि जब आपका विक्टिम अकेला होगा तो उसे ज़रूरत होगी किसी सहारे की और वो आपसे वो सहारे की अपेक्षा करेगा और आप उसी सहारे के चक्कर में उससे जो चाहें वो करवा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। क्योंकि इस टेक्निक को आप खुद सोचिए, जिस पर भी आप इस टेक्निक का यूज़ करना चाहते हैं उस इंसान की पावर्स क्या हैं, उसके लोग, उसका सर्कल। अगर आप उसके साथ के लोग, उसके सर्कल को ही उससे अलग कर दें तो उसकी पावर्स उससे अलग हो जाएंगी और एक बिना ताकत का इंसान कैसा होता है वो आप समझते हैं। वो उसी ताकत की तलाश में इधर उधर भटकेगा और आपको बस उसी समय पर उसको सहारा देना है, वो ताकत प्रोवाइड करनी है और वो तुरंत जो आप बोलेंगे उससे वो करने के लिए वो मान जाएगा। इन टेक्निक्स का आप यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, एवरीवेयर यू कैन यूज़ दिस टेक्निक्स। अगली टेक्निक है, लोगों को बताओ कि तुम उनके लिए क्या कर रहे हो, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो तुम उनके लिए। इसे कहते हैं प्रूफ योरसेल्फ। अपने आप को साबित करो कि जितना सामने वाला तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट तुम उसके लिए भी हो और उसे तुम्हें पाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आप सामने वाले के लिए कोई काम करते हैं पर बदले में क्रेडिट नहीं लेते, सामने वाले को बताते नहीं कि आपने उसके लिए ये सब किया है, तो सामने वाला आपसे सिडक्स बिल्कुल नहीं होगा। सिडक्शन में आपको बताना पड़ेगा सामने वाले को कि आपने उसके लिए इतना कुछ किया है और आपको पाने के लिए भी उसे बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगली टेक्निक है, लोगों की लाइफ में सर्च करो कि उनकी लाइफ में क्या मिसिंग है। अगर कुछ मिसिंग नहीं है तो किसी एक ऐसी चीज़ पर उनको बिलीव करवाइए कि सामने वाले की लाइफ में ये चीज़ मिसिंग है। पहला स्टेप ये है कि आप सामने वाले को बताएं कि उनकी लाइफ में क्या मिसिंग है। अगर कुछ मिसिंग नहीं है तो कुछ ऐसी चीज़ पर उनको बिलीव करवाएं कि ये चीज़ तुम्हारी लाइफ में नहीं है और उसी चीज़ को खुद फुलफिल करने की कोशिश करें। 17वीं सेंचुरी में कैसनोवा को एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल से अट्रैक्शन हो गया, पर
वो काफ़ी हाई फाई मूवमेंट थी। इतनी जल्दी से वो कैसनोवा को लाइन नहीं देती। तब कैसनोवा ने ये खोजने की कोशिश की कि सामने वाले की लाइफ में, उस गर्ल के लाइफ में क्या चीज़ मिसिंग है। और ढूंढते ढूंढते उसे ये मिला कि वो गर्ल बुक रीडिंग की बहुत बड़ी दीवानी है, उसे बुक पढ़ना बहुत पसंद है। कैसनोवा ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उसने वही बुक्स ली जो उस गर्ल को पसंद थी। धीरे धीरे कैसनोवा और लड़की के बीच में अच्छा रिलेशन बन गया। वो दोनों एक दूसरे को जानने लगी। तब एक दिन उस लड़की ने कैसनोवा को अपने घर पर बुलाया। वहां जाने के बाद लड़की ने कैसनोवा को अपना पूरा घर दिखाया और लास्ट में वो प्लेस दिखाया जहां पर वो प्रेयर करती हैं। कैसनोवा को उस लड़की ने बताया, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि कोई इंसान मेरे साथ यहाँ खड़ा होकर प्रेयर करे। फिर जब दूसरे दिन कैसनोवा उसके घर आया तो वो आते ही प्रेयर घर में चला गया और वहां जाकर प्रेयर करने लगा। उस लड़की को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगा और कैसनोवा उसे छिप छिप कर मिलने के लिए बुलाने लगा। ये चीज़ उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि ये सारी चीज़ें एडवेंचर थी और उसे एडवेंचर पसंद था। ऐसा ही कुछ समय होने के बाद उस लड़की को कैसनोवा से प्यार हो गया और फाइनली उन दोनों ने मैरी कर ली। तो अगर आप सामने वाले की मिसिंग स्पेस में वो फील करते हैं जो उसे चाहिए, जिस चीज़ की उसे नीड है, तो सामने वाला आपसे सिडेक्स जरूर होगा। इसी टेक्निक का यूज़ पॉलिटिशियंस करते हैं आपसे आपका वोट लेने के लिए। जब वो आपसे वोट लेने के लिए आते हैं तब वो बड़े बड़े वादे करते हैं कि वो आपको एक बेहतरीन एजुकेशन देंगे, अच्छा खाना देंगे, अच्छी रोड देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की ये एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती हैं। और इसी टेक्निक का यूज़ करके वो आपसे आपका वोट ले लेते हैं और वोट मिलने के बाद जैसा होता है वो गायब हो जाते हैं। हमारी लास्ट टेक्निक है मिक्स प्लेजर विद पेन। प्लेजर को पेन के साथ मिक्स कीजिए। मटिल्डा काफ़ी खूबसूरत औरत थी और एक लड़का भी था जिसे मटिल्डा पर क्रश था। उसका नाम डेविड था। मटिल्डा भी डेविड को बहुत पसंद करती थी पर ये उसे वो बताना नहीं चाहती थी। फाइनली काफ़ी दिनों बाद डेविड ने डिसाइड किया कि वो मटिल्डा से मिलकर पूरी बात करेगा और फाइनली एक दिन वो उससे मिलता है और अपनी दिल की सारी बातें उसे बता देता है। मटिल्डा भी उससे प्यार करती थी पर वो नहीं चाहती थी कि उसे कोई चीट करे, इसीलिए उसने एक टेक्निक निकाली और डेविड से बोला, मैं तुमसे हफ्ते में सिर्फ एक दिन ही मिल सकती हूँ, वो भी सिर्फ 2 घंटे के लिए, और वो भी पब्लिक प्लेस पर। डेविड तुरंत मान गया। अब डेविड हर वीक उस दिन का इंतजार करता था जिस दिन वो मटिल्डा से मिले। मटिल्डा ने ये ट्रिक खेलकर डेविड के ऊपर एक ऐसा जाल बना दिया था कि वो चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता था। अब डेविड को हमेशा ये डर लगा रहता था कहीं मटिल्डा उसे छोड़ न दे। ऐसा करके मटिल्डा जो चाहे डेविड से करवा सकती थी, जो चाहे मतलब जो चाहे, हर चीज़ डेविड कर देता क्योंकि वो इतनी बुरी तरह से सिडेक्स हो चुका था कि उसे वो सारी चीज़ें करनी ही पड़ती। सो फाइनली हमारा वीडियो फिनिश होता है। आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली या नहीं मिली ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।